हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स में। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आज उसी क्रम में उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बाकी के जो 3 क्वेश्चंस आपके बच रहे थे उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से देखना उन 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है वो कि इन फिगर 6.16 कौन सी, ये वाली फिगर। ठीक है जी, इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि x ये रहा x, y ये रहा y, z और w। जो आपका x प्लस वाई है, यानी इस एंगल और इस एंगल को प्लस करोगे वो इक्वल आएगा w और प्लस z के, इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके। ठीक है जी, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो सबसे पहले जो गिवन था हमने वो लिख लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। उसके बाद जो टू प्रूव है, यानी कि प्रूव करना है, वो लिख लिया हमने ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्रूफ करते हैं। देखिए जी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम एक बात लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन कह लो या प्रूफ कह लो। जो आपका एंगल x है, जो आपका एंगल y है, जो आपका एंगल w है और जो एंगल आपका z है, तीनों को अगर चारों एंगल को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा भाई साहब, 360 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 360 डिग्री? 360 डिग्री इस वजह से आएगा, जब आपके पास एक कोई एंगल होता है, इस एंगल के आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस आप उसी पॉइंट पे अगर आ जाते हो तो पूरा जो आपका एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। आ जाओ जी, इस पे आ जाओ। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, एक्स वाला जो ये पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करो और घूमते 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 वापस इसी पॉइंट पे आ जाओ तो पूरा 360 बन जाएगा। और देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स, ये वाई, ये जेड और ये डब्ल्यू। जैसे ही आप वापस घूम के इस पॉइंट पे आए तो 4 पार्ट में आपका ये जो पूरा का पूरा सर्किल है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपका सर्किल है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इतना पार्ट एक्स है आपका, ठीक है जी, इतना पार्ट आपका वाई है, इतना पार्ट जेड है और इतना पार्ट आपका डब्ल्यू है। तो जब पूरा का पूरा आपका सर्किल जो है वो 360 डिग्री का बन रहा है और ये सारे के सारे उसके पार्ट हैं, तो इन सबको जोड़ के क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, तो उस चीज का हमने यहाँ पे यूज किया कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो जी यहाँ से, अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो आपके पास है डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिंपली आप क्या करोगे कि यहाँ एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड पुट कर दोगे। अब देखो एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड आपने पुट कर दिया। उसके बाद ये वाला एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड ये आपका एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में मैंने लिख लिया। उसके बाद 360 डिग्री। अब देखो डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड भाई साहब सेम नहीं दिख रहे दोनों के दोनों, तो ये भी डब्ल्यू प्लस जेड है आपका, ये भी डब्ल्यू प्लस जेड है। तो इसको और इसको प्लस करके क्या आएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ये एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड और इक्वल टू 360 डिग्री। अब टू एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू 360 डिग्री है। अब ध्यान से सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर आपको किसी चीज की वैल्यू निकालनी है और उसके मल्टीप्लाई में कुछ जुड़ा हुआ है, तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है ना, वो इक्वल के दूसरी साइड में जो नंबर है उस नंबर की डिवाइड में जाती है। जो चीज मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। और अगर बाई चांस ये डिवाइड में होता तो कहाँ जाता, मल्टीप्लाई में जाता। ठीक है जी, अब ये इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा इसके। तो एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री और डिवाइड में 2 यानी कि 360/2। तो एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड कितना आ गया, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड आ गया 180 डिग्री यानी कि 180 अंश। अब एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड 180 डिग्री आ गया यानी कि 180 डिग्री आ गया। तो आप ये देखो भाई, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड आपका 180 डिग्री आ रहा है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड कैसे हैं, कौन से एंगल्स होंगे, किस तरह के एंगल्स हैं एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड, तो अगर आप थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दो कि एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड कैसे एंगल्स हैं, तो आप बता दोगे कि एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे, आ जाओ जी देख लो।
भाई एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड की बात करो तो सबसे पहली कंडीशन होती है कॉमन वर्टेक्स। देख लो ये वाला जो ओ मान लो, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने ओ मान लिया, तो ये जो ओ वर्टेक्स है आपका वो एंगल डब्ल्यू के लिए भी काम कर रहा है, एंगल जेड के लिए भी काम कर रहा है। सेकंड पॉइंट, कॉमन आर्म होनी चाहिए। जो आपकी आर्म ओ डी है, ये ओ डी आर्म जो है आपकी वो एंगल डब्ल्यू के लिए भी है, एंगल जेड के लिए भी है, ठीक है। और जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं कौन कौन सी, एक तो ओ बी और एक ओ ए, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। एक अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा आपका राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है जी। तो दोनों अपोजिट साइड में है एक दूसरे के, तो आपकी एडजेसेंट एंगल्स की तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। और अगर आप थोड़ा सा भूतकाल में जाइए, अगर आप थोड़ा सा पास्ट टेंस में जाते हैं तो आपको पता लगेगा, मेरी प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको बताया था कि एक्सियम 6.1 या 6.2 थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, तो वो दोनों एंगल्स क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो उन दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी, एक तो ओ ए और एक ओ बी, वो नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाती हैं, लाइन बनाती है, ठीक है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, लाइन बनाती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड आर एडजेसेंट एंगल्स and their sum is 180 degree, thus AOB forms a line, AOB forms a line। यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आए तो वो क्या बनाती हैं, उनकी नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाती हैं, लाइन बनाती हैं। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आज अगला फिफ्थ क्वेश्चन हम आपके पास है, कह रहा है कि इन फिगर 6.16, अब फिर से आप 6.16 ढूंढ रहे हो, सॉरी 6.17। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है इन फिगर 6.17, भाई मैंने लिखा नहीं 6.17, आप फिर 6.17 ढूंढ रहे हो। देखो जी ये वाली है आपकी 6.17, ठीक है ना। तो इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन, कहाँ है भाई पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये रही, ये पी ओ क्यू जो है वो एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, रे ओ आर कहाँ है भाई, ओ आर ये रही रे ओ आर, परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये रहा, ओ आर रे जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, आती है बात समझ में। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ एस जो है ये रही ओ एस, ये दूसरी रे है, अनदर रे है जो लाई कर रही है किन दोनों के बीच में, ओपी के और ओ आर के बीच में, लाइंग बिटवीन ओपी एंड ओ आर। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस कहाँ पे है जी, आर ओ एस, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू ओ एस, और माइनस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस। तो भाई साहब इस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत ध्यान से देखना, जो आपका प्रूफ करने के लिए कह रहा है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है ना। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। देखो जी उसने आपसे क्या प्रूव कराया है, वो आपसे प्रूव कराना चाह रहा है कि जो आपकी आर ओ एस की वैल्यू है वो क्यू ओ एस और माइनस पी ओ एस को माइनस करके आएगी, है ना, माइनस करके उसका हाफ करेंगे तो उससे आएगी। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि अगर आपको आर ओ एस निकालना है तो वो क्यू ओ एस और पी ओ एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। जो आपका आर ओ एस है वो एक तो क्यू ओ एस के ऊपर और एक पी ओ एस, इन दोनों एंगल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको आर ओ एस निकालने के लिए एक तो क्यू ओ एस की जरूरत पड़ेगी और एक आपको पी ओ एस की जरूरत पड़ेगी। तो भाई साहब दोनों एंगल्स को सबसे पहले निकाल लेंगे। देखो कैसे निकाल लेंगे, कौन सा निकालना है, क्यू ओ एस निकालना है। तो क्यू ओ एस ये वाला एंगल, क्यू ओ एस यानी ये वाला आपका पूरा एंगल,
अब आप बड़े ध्यान से देखना, हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन कह दो या प्रूफ कह दो, एक ही बात है। एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस किसके इक्वल आएगा? एंगल क्यू ओ एस आएगा आपका एंगल क्यू ओ आर और प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है जी। अब ध्यान से देख के बताओ, इन दोनों में से किसी एंगल की वैल्यू आपके पास है कौन से की? क्यू ओ आर की। क्यू ओ आर क्या है? क्यू ओ आर की वैल्यू 90 डिग्री। देख लो, राइट एंगल ही तो बन रहा है, तो क्यू ओ आर की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। और प्लस एंगल आर ओ एस, तो आपकी एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू क्या आ गई? एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री और प्लस आर ओ एस। इसको फर्स्ट समीकरण मान लो, इक्वेशन, यानी कि हिंदी में समीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। तो एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद आपको क्या चाहिए? एंगल पी ओ एस चाहिए। तो पी ओ एस आ जाओ जी, पी ओ एस पे। तो एंगल पी ओ एस कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पी ओ एस निकालने के लिए एक तो आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल, है ना। और इस राइट एंगल को कौन दो एंगल बना रहे हैं? इस राइट एंगल को दो एंगल बना रहे हैं, एक तो पी ओ एस और एक एस ओ आर। यानी कि हम लिखेंगे एंगल पी ओ एस नहीं लिखते पहले, है ना। पी ओ एस आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल पी ओ एस और प्लस एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर ये किसके इक्वल आएगा भाई साहब? 90 डिग्री के आएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और इस 90 डिग्री के एंगल में दो एंगल आ रहे हैं आपके, एक तो आपका पी ओ एस और एक आपका एस ओ आर। तो हमने लिखा एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ आर 90 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू आपको चाहिए पी ओ एस की। तो एंगल पी ओ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? देखो जी, ये जो एस ओ आर है वो आपका प्लस में है, तो इस प्लस वाले को जब उधर लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री माइनस एंगल एस ओ आर। तो यहाँ से एंगल पी ओ एस की वैल्यू आ गई 90 माइनस एस ओ आर। अब इस पी ओ एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू ओ एस की आ गई, तो इसको दूसरी समीकरण बना लीजिए। उसके बाद क्यू ओ एस और पी ओ एस की वैल्यू को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। आर ओ एस निकालना है ना, तो उसके लिए क्यू ओ एस और पी ओ एस चाहिए। तो वो रखने के लिए हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं, और जगह हमने बना ली ये वाली, ठीक है ना। अब आ जाओ जी, एंगल आर ओ एस निकालना है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हाफ तो चलता ही रहेगा आपका, और उसके बाद क्यू ओ एस की वैल्यू रखो जी 90 डिग्री और प्लस का एंगल आर ओ एस, और उसके बाद माइनस, माइनस जुड़ा हुआ है भाई साहब, 9 पी ओ एस की वैल्यू, पी ओ एस की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री और माइनस के एंगल एस ओ आर। और यहाँ पे एक बात का बहुत ध्यान रखना भाई साहब, माइनस बाहर है, और जब भी माइनस बाहर होता है, जब भी बाहर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, तो वहाँ समझ जाना खतरा है, खतरा। और माइनस का मतलब खतरा। तो यहाँ पे ये जो माइनस है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद आते हैं 1/2 और 90 डिग्री और प्लस एंगल आर ओ एस। अब लेके जाओ जी इस माइनस को अंदर, तो ये 90 कैसा है? प्लस का, प्लस माइनस कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एंगल एस ओ आर। उसके बाद अब देखो जी, 90 से तो आपका 90 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आर ओ एस बचा, यहाँ पे एस ओ आर बचा। अब चाहे तो आर ओ एस कह दो या एस ओ आर कह दो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। चाहे तो इस कान को पकड़ लो या इधर से लेके इस हाथ से पकड़ लो कान को, बात तो एक ही है, पकड़ना तो यही वाला कान है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका एंगल आर ओ एस है और जो एस ओ आर है, उसमें एंगल कौन सा आएगा? देखो, आर ओ एस उसमें भी यही वाला एंगल आएगा, और एस ओ आर उसमें भी आपका यही वाला एंगल आएगा। तो दोनों एंगल सेम है ना, और सेम दो सेम चीज़ों को प्लस करने से क्या होता है? वो दुगनी हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, और आपका एंगल आर ओ एस बच गया जी, ठीक है जी। तो अब आप ध्यान से देखो, हमने किया क्या था? हमने कुछ नहीं किया था, हमने एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकाल ली,
और एंगल आर ओ एस की वैल्यू ही एंगल आर ओ एस आ गई, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। और लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हम कह देंगे भाई साहब एंगल आर ओ एस 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के इक्वल है। ठीक है जी। 6 क्वेश्चन आपके पास है। 6 क्वेश्चन में कह रहा है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। अब इसमें एक नई बात ये आई 6 क्वेश्चन में कि पहले जितने भी क्वेश्चन थे आपको उसमें फिगर गिवन थी, लेकिन इसमें भाई साहब आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के बाद आपको उसकी फिगर को बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो आइए देखिए, इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। अब उसने कहा है एक्स वाई जेड एक एंगल है ना। अब एंगल कैसे बनता है, एंगल भाई साहब ऐसे भी बन सकता है, एंगल ऐसे भी बन सकता है, एंगल ऐसे भी बन सकता है, एंगल तो राइट एंगल 180 डिग्री का ऐसे भी बन सकता है। लेकिन उसने एंगल की वैल्यू क्या बताई, 64 डिग्री बताई। अब 64 आप देखो कि किससे छोटा है, 64 जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है कि वो एक सीधी की सीधी लाइन तो जाने की नहीं, सीधी लाइन से इधर तिरछी होके लाइन जाएगी, यानी सीधी लाइन जो होती है पूरा का पूरा जो 90 डिग्री का होता है वो इतना होता है, तो उससे थोड़ा सा कम होके इतना एंगल जाएगा। 64 डिग्री आप इतना बना लो, इतना बना लो, इतना बना लो या इतना बना लो, लेकिन सीधी डिग्री की जो आपकी इतनी लाइन होती है, ये जो आपकी सीधी लाइन होती है इससे थोड़ा सा झुक करके लाइन आपकी जाएगी, क्योंकि आपका कैसा है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो 64 डिग्री का आपने एंगल बना लिया एक्स वाई जेड। उसके बाद क्या कहा उसने, उसके बाद कह रहा है वो एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। जो आपका एक्स वाई था, ये एक्स वाई, इसको प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा दिया, कहाँ तक, पॉइंट पी तक, तो हमने पी तक इसको बढ़ा दिया। उसके बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने तो बना ली है ना, ड्रॉ उसने फिगर बनाने के कहा था, हमने बना ली कि एक्स वाई जेड 64 है और एक्स वाई जो है वो प्रोड्यूस कर दिया गया पी तक। उसके बाद इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, रे वाई क्यू की बात कही उसने। अब तक रे वाई क्यू जो है वो आया नहीं था फिगर में, अब आएगी वाई क्यू की एंट्री। तो वाई क्यू देखो देखो हमने कितना बनाया था, हमने इतना बनाया था, एक्स वाई जेड बना लिया था एंगल। उसके बाद एक्स वाई को हमने वाई पी तक एक्सटेंड कर दिया था, यानी इस एक्स वाई को हमने पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया था। उसके बाद में हमारे पास ये जो वाई पॉइंट था, इस वाई पॉइंट से एक रे निकलेगी वाई क्यू। ये जो वाई क्यू है ये एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब आप देखो जेड वाई पी है, अगर कोई भी आपकी रे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो वो यहीं से तो होके जाएगी, अगर वो बाई चांस यहाँ से होके जाएगी फिर तो इन दोनों के एंगल्स के बीच में होके नहीं जाएगी, है ना। तो अगर कोई रे आपकी वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है तो वो जेड वाई पी के बिल्कुल बीच में से तो होके जाएगी। तो भाई साहब जेड वाई पी के बिल्कुल बीच में से आपने वाई क्यू बना दी, क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो अब जितना हमारे पास आया है उससे हमें फाइंड क्या करना है, उससे हमें निकालना है कि एक तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला पूरा एंगल, और एक एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कौन सा, क्यू वाई पी ये वाला जो एंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। देखो जी, बहुत ध्यान से देखना, हम यहाँ पे एक बात लिखते हैं सॉल्यूशन में कि अगर आप यहाँ पे देखो एंगल कौन सा पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 डिग्री आएगा जी। ठीक है जी, एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, देख लो ध्यान से, पी वाई क्यू इतना एंगल, क्यू वाई जेड इतना एंगल और जेड वाई पी इतना एंगल, तीनों को एंगल को प्लस कर दो तो भाई साहब पूरा का पूरा आपका लाइन के ऊपर ये एंगल बन जाएगा, है ना। तो ये जो आपका है सेमी सर्कल सा बनता है, ये सेमी सर्कल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो सिंपल सी बात है कि तीनों एंगल को प्लस करके क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। और रीजन अगर लिखने को वो कहे तो रीजन लिख देना यार, लीनियर पेयर एक्सियम LPA। ठीक है ना, LPA आप मत लिखना, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम। तो एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स 180 डिग्री है। अब ध्यान से देखो,
जो हमारे पास मैंने ये अल्फा और अल्फा लिख रखा है ना, इसको ये जो मैंने बनाया ना इसको अल्फा कहते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं अल्फा। जैसे आप इंग्लिश में आर बनाते हो ना कभी कभी, आर, इस तरह से हम आर बनाते हैं, तो आर को इस तरह से तिरछा सा कर दो, है ना, तो इधर की तरफ अगर आप आर की जो मुंह है वो इधर की तरफ कर देते हो तो वो आपका अल्फा बन जाता है। तो ये इसको हम अल्फा कहते हैं। एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी हम अल्फा का यूज़ कर लेते हैं, है ना, जैसे वेरिएबल को हम एक्स वाई में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे एंगल को अल्फा, बीटा, गामा इस तरह के वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी। तो मैंने इसको भी अल्फा मान लिया, इसको भी अल्फा मान लिया, या छोड़ो आप अल्फा मत मानो, आप एक्स मान लो। इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूजन देन यू कैन मान सकते हो एक्स, ठीक है जी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक्स मान सकते हो। तो ये भी आपका एक्स हो गया, ये भी आपका एक्स हो गया। अब देखो यहाँ से पी वाई क्यू की वैल्यू क्या है, एंगल एक्स आ गई, डायरेक्ट एक्स लिख लो। और क्यू वाई जेड की वैल्यू क्या है, ये भी आपकी एक्स आ गई। और प्लस एंगल जेड वाई एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड वाई एक्स की भी वैल्यू आपके पास है, क्या है भाई साहब, जेड वाई एक्स की वैल्यू है 64 डिग्री, तो वो भी आप रख दो। इसकी वैल्यू क्या हो गई 64 और इक्वल टू 180, तो 2x और इक्वल टू 64 उधर जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 64 और 2x इक्वल टू 180 और माइनस 64, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 17 और तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 180 माइनस 64 और उसके बाद 180 में से 64 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6 और 18, यहाँ पे बचा 17, 17 में से 6 गए 11 आ गया आपके पास, तो 116 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x की वैल्यू 116 और अपॉन 2 अभी बताया था, x के साथ मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में जाता है, तो x की वैल्यू आएगी 2 पंजे 10 और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा, तो 2 अट्ठे 16 यानी कि 58 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 58 डिग्री आ गई। अब देखो क्या निकालना था, हमें निकालना था एक तो एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई क्यू क्या आ रहा है, एंगल एक्स वाई क्यू आ रहा है आपका एंगल क्यू वाई जेड और प्लस एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एंगल क्यू वाई जेड कितना है, एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या निकाली 58 डिग्री, तो 58 और प्लस एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है, क्या है 64 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, 8 और 4 12 का 2, हासिल को 1, 5 और 1 6 और 6 12 यानी 122 डिग्री, 122 डिग्री। उसके बाद आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी देखो जी कहाँ है, क्यू वाई पी, यार ये तो निकला हुआ ही है क्यू वाई पी, ये तो एक्स ही तो है, तो क्यू वाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये भी 58 डिग्री आ जाएगी। और भाई साहब ये आपका आंसर, ठीक। इतना ही इस वीडियो में हम रखते हैं और इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा